हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 19 से लगवाने जा रहे हैं प्रश्नावली 8 है के। तो पिछले वीडियो में 17 नंबर और 18 नंबर सवाल लगवा दिए हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे वीडियोस पर नए हो या अभी तक मेरा YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियोज अपलोड होने पर नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तो सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं। दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध करो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इस सवाल को लगाने के हम आप लोगों को दो तरीके बताएंगे, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, कैसे भी आप लोग बोर्ड परीक्षा में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि दिया क्या गया है। तो सबसे पहले दिया है, नोट करेंगे। इसमें हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, ये हमें दिया गया है, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। अब जब दिया है नोट करते हैं, उसके बाद अपना टारगेट देखते हैं हम क्या हमें करना है। तो जो दिया गया है उसमें LHS है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और RHS है 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं किन किन कंपोनेंट की हमें यूज करना है, कौन कौन से फंक्शन हमें मान निकालना है। तो साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा का मान दे भी रखा है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके उसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और भिन्न हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे एक तरीका ये हो गया, ये बताने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS में क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। LHS ले लिया, अब मान रख देंगे 3 ऐसे रखेंगे, साइन थीटा का मान कितना है 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ये, तो क्या करेंगे हम 1/2, साइन थीटा का मान हम 1/2 रख देंगे और ऊपर क्यूब लगा है तो हम क्यूब लगा देंगे। अब क्या करेंगे 3 × 3/2, ये 3/2 हो गया, माइनस 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 × 4 आएगा, ऊपर 4 बटे में 2 की घात 3 जब करेंगे हम 2 की घात 3 आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 × 4 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3/2 माइनस 1/2। अब ये भिन्न हल कर लेंगे, सिंपल सी भिन्न है, हर समान है तो हर नीचे वही रहेगा, ऊपर 3 में से 1 गया 2, 2 × 2। इस तरीके से हमें RHS में 1 दिया था वो हमारा आ गया। ये पहला तरीका हो गया, इस तरीके से हमें सवाल लगाएंगे। और दूसरा तरीका ही बहुत ही अच्छा है, उसके लिए आप लोगों को सूत्र सारे के सारे याद होने चाहिए त्रिकोणमिति के। अगर नहीं याद हैं तो आप लोग वह तरीका नहीं लगा सकते हैं। यह तरीका यह है कि हमें दिया गया है, फिर नोट करते हैं यहाँ पे। ये दूसरा तरीका हम इधर लगा देते हैं। दिया है क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा इधर है, इधर 1/2 जो है देख लेंगे पता है या नहीं है। ये मान जो हमें पता होता है, ये साइन 30 का मान है। जब पता नहीं हो, 4/5 हो या 6/7 हो, तो यही तरीका लगाएंगे। इसमें हमें पता है किसका है, 30 का है, तो रख लेंगे साइन थीटा बराबर, इधर रख देंगे हम साइन 30 अंश। अब साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 30 अंश आ गई। अब थीटा की वैल्यू 30 अंश आ गई, यहाँ 30 अंश रख दो, फिर ये मान रखने पड़ेंगे आप लोगों के। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अगर सूत्र याद होंगे तो यहाँ पे ये सूत्र लिखा है, LHS जो है ये सूत्र लिखा है। क्या सूत्र है, ये किसका सूत्र लिखा है, साइन 3A का सूत्र लिखा है, साइन 3 थीटा का सूत्र लिखा है। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS बहुत ही सरल है बिल्कुल, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने LHS ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। ये जो था इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन 3 थीटा। ये आप लोगों को याद हो तभी लिख सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, साइन ऐसे रखेंगे और 3 और थीटा की यहाँ पे क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, जो अभी निकाला है। तो थीटा की क्या रख देंगे 30। अब क्या हो गया, साइन 30 × 90 हो गया। तो साइन 90 का मान सभी को पता होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये दो तरीके आप लोगों के पास हैं, आप जो अच्छा लगे वो लगाइए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो अब अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल क्या है, क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल को लगाते हैं। अब आप लोग 20वां सवाल देख लीजिए, यह भी बहुत ही अच्छा है, पीछे लगवा भी चुके हैं इस टाइप का।
तो इसमें साइन ए की वैल्यू दी गई है 1/3। तो निम्न का मान ज्ञात करना है, यानी कास ए इंटू कास ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सेक ए दिया है, साइन ए दिया है, तो साइन ए जो है वो नोट कर लेंगे। दिया है मैं नोट कर लिया मैंने, साइन ए बराबर 1/3। अब 1/3 ऐसी वैल्यू है जो हमें पता नहीं है थीटा में। अगर थीटा में पता चलती है, हमें उसमें जो मान होते हैं 30, 60, 90 इनके पता होते हैं, तो इनमें अगर होता तो हम क्या करते, थीटा की वैल्यू निकाल लेते, यानी ए का मान निकाल लेते और ए का मान यहाँ रख देते, इस प्रकार से हल कर लेते। तो जब पता नहीं होता तो हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो साइन ए बराबर 1 दिया गया है, 1 हमें पता होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड, ये पता है हमें। जब तुलना कराएंगे तो क्या आएगा, लंब की जहाँ पे क्या लिखा है 1, तो तुलना कराने पर लंब क्या आएगा 1 और कर्ड कितना आएगा 3। कर्ड की जहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है। अब लंब कर्ड पता है, आधार नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सभी को पता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करोगे तो 3 3 9 आएगा, बराबर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा प्लस ए स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर का मान निकालना है, तो इधर 9 आएगा तो 8 बचेगा, वर्ग घटाओ रूट लगाओ, जब इसका वर्ग घटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। 8 को कहते हैं 2√2, 8 को जब हल करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, जो चीज़ 2 बार होती है रूट में उसे हम एक बार बाहर कर लेते हैं, तो 2 जो 2 बार है और 1 2 अंदर बचेगा, तो 2√2 आ गया। इस प्रकार से हमारा आधार आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम लंब कर्ड आधार पता है, अब जिसका मान निकालना है उसको ले लेंगे हम। नाउ हमें मान निकालना है कास ए इंटू कास ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसका हमें मान निकालना है। अब क्या करेंगे, इसमें हम सभी की वैल्यू रखेंगे। कास ए का क्या होता है, सूत्र पता होना चाहिए आप लोगों को, आधार बटे कर्ड होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ड इंटू कास ए का क्या होता है लंब बटे कर्ड। साइन ए का क्या होता है लंब बटे कर्ड, तो कास ए का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब प्लस टेन ए का मान कितना है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इंटू सेक ए क्या होगा, कास ए का उल्टा होगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा। आधार बटे कर्ड है तो क्या हो जाएगा, ये कास ए का उल्टा होता है सेक ए, तो कास ए का क्या मैंने लिखा था अभी आधार बटे कर्ड, तो सेक ए का क्या होगा कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं। आधार कितना है 2√2 आया, यहाँ पे रखेंगे 2√2 अपान कर्ड कितना है 3 इंटू के का मान कितना है फिर कर्ड 3 अपान यल का मान 1 प्लस लंब यहाँ पे देखिए कितना है 1 अपान 1 की वैल्यू कितनी दी गई है आधार 2√2 आया था, तो इसको 2√2 लिख लिया इंटू कर्ड कितना आया है 3, कर्ड 3 है अपान एक की वैल्यू वही 2√2। अब इसको इस भिन्न को हम हल कर लेंगे, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना इधर इतनी साइड में क्या बचा है 2√2, यहाँ पे लिखते हैं 2√2 प्लस 3 एकन 3 बटे में क्या आएगा 2√2 और 2√2 की गुणा करा देंगे, इन दोनों की क्या होगी गुणा, कैसे होगी 2 दूनी 4 और √2 की गुणा होती है तो क्या आता है 2 आता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 आ जाएगा, इसकी जो गुणा होगी तो ये 8 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। अब इसको सही से हल करते हैं, 8 दूनी 16, भिन्न हल करते हैं तिरछी वाली, 8 दूनी 16 √2 प्लस 3 बटे में क्या आएगा 8। तो ये जो हल करके आंसर आया है यही हमारा लास्ट आंसर है। तो आप लोग कैलकुलेशन का अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे से करें, गलती बिल्कुल ना हो, भिन्न जो हल करते हैं उसको आप लोग सही से हल करेंगे। हमने क्या किया, लंब कर्ड हमें पता था दिए गए के अनुसार, उसके बाद में मैंने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लिया, फिर जो हमें निकालना था उसको मैंने ले लिया। हमें ये निकालना था कास ए इंटू कास ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए, मैंने इसको ले लिया और इसके सूत्र लगा दिए हमने, जिस रूप में हमें दिया गया है उसी रूप में मैंने इसके सूत्र लगा लिए। कास ए का आधार बटे कर्ड, कास ए का कर्ड बटे लंब, टेन ए का लंब बटे आधार, सेक ए का कर्ड बटे आधार, एक दूसरे के उल्टा होते हैं ये भी समझा दिया मैंने साथ में। अब इनकी वैल्यू रख दी, उसके बाद जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया और जो भिन्न हल करनी थी मैंने भिन्न हल कर ली, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से ये 20वां सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट 21वां सवाल, वो भी बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।
अब 21वां सवाल आपके सामने है। इसमें दिया गया है यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए इंटू 10 ए बराबर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध नहीं करना है, इसमें सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात करना है। अब दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है 13 साइन ए बराबर 12, ये दिया गया है। अब इसको हम सही कर लेंगे। 13 जो इधर लिखे हैं साइन ए के मल्टीप्लाई में, इसको हम बटे में कर लेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 12/13। आप लोग जानते हैं जो चीज़ गुणे में लिखी होती है वो कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो मैंने 13 बटे में कर दिए। अब इसको समीकरण 1 दे देंगे। वो हमारा सही से नहीं लिखा था, इसको मैंने सही से सही कर लिया, उसके बाद समीकरण 1 दे दिया। अब हमको पता होता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये समीकरण 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर क्या होगा, लंब का मान कितना 12 आएगा, अतः लंब जो है वो 12 आ गई। अब कर्ण जो है वो 13 आ गई। अब क्या नहीं पता है हमको, आधार नहीं पता है। 3 भुजाओं में 2 भुजाएं पता हो गई, आधार नहीं पता है तो हम आधार निकाल लेंगे। आधार निकालने का सूत्र क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, आधार निकालेंगे। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 है, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 13 × 13 यानी 169 आएगा। 13 का वर्ग 169 बराबर लंब स्क्वायर 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे 144 इधर लेके आओ, तो जब 169 से 144 जब घटाओगे तो 25 बचेगा। 25 बराबर आधार स्क्वायर। समझ लेना आप लोग, ये मत कहना कि 25 कैसे आ गया, 169 है इधर, 144 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और जब 169 से 144 घटाओगे तो क्या आएगा 25। अब आप लोगों को पता है वर्ग घटाओ रूट लगाओ, जब हम वर्ग घटाएंगे तो क्या आएगा 25 का क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा 25 पर। जब रूट लगेगा तो 25 का 5 निकल के आएगा, तो आधार कितना आ गया 5 आ गया। अब आप लोगों को लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। अब जो निकालना है उसको हम ले लेते हैं। नाउ सेक ए माइनस 10 ए, यह मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, सेक ए माइनस 10 ए ले लिया है। अब इसको हम लंब कर्ण आधार के रूप में परिवर्तित करेंगे सूत्र के माध्यम से। सेक ए का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, माइनस इसका होता है लंब बटे आधार। तो इसको हल करते हैं। अब कर्ण कितना है 5, कर्ण 5 है बटे आधार, नहीं आधार 5 है, कर्ण कितना है 13 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर्ण 13 कर लेंगे और आधार कितना है 5, माइनस लंब है 12 बटे में आधार कितना है 5। तो आप लोग देखिए यहाँ पे भिन्न जो है वो हर समान है, तो हर समान है तो हर में वही रहता है। ऊपर जो घटे वो घटे जो घटा दो, जोड़ जुड़े तो उसे जोड़ दो, तो यहाँ पे घट रहा है। 13 से 12 गया 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा 1/5 आंसर आ गया। आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। फिर से एक बार रिवाइज करे दे रहे हैं। इसको दिया गया था हमको 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात करना था। 13 साइन ए बराबर 12 मैंने नोट किया, 13 गुणे में था उसे बटे में कर लिया। उसके बाद में साइन ए का लंब बटे कर्ण हमें पता होता है। इसके बाद लंब और कर्ण की तुलना करा के लंब 12 आ गई, कर्ण 13 आ गया। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, जिससे हमें आधार पता चल गया। अब तीनों भुजा पता होने के कारण क्या हुआ, सेक ए माइनस 10 ए की वैल्यू पता कर सकते हैं इसके सूत्र लगा के। तो मैंने इसके सूत्र लगा दिए और यहाँ पे 13/5 है, ये रखा है। तो इस तरीके से ये 21वां सवाल कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। अब हम 22वां सवाल बताएंगे आगे, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब आपके सामने 22वां सवाल है, इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी हम दिया है, सबसे पहले नोट करते हैं। दिया गया है cos थीटा बराबर यम बटे एन, cos थीटा बराबर यम बटे एन, ये दिया गया है। समीकरण 1 लिख देंगे इसको, और 1 हमें पता होता है, ये तो सभी सवालों में पीछे हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। क्या पता है हमको, ये होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये समीकरण हो गया 2। अब जब समीकरण 1 और 2 की तुलना कराएंगे तो क्या आएगा, आधार की यहाँ पे कितना लिखा है यम लिखा है, तो आधार क्या आ गया, आधार जो है वो यम आ गया, और कर्ण जो है वो क्या आ गया यन आ गया। अब हमें कौन सी भुजा नहीं पता है इसमें, अब हमें इसमें लंब नहीं पता है, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। नाउ पाइथागोरस प्रमेय से।
अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें हम सभी के मान रख देंगे। कर्ण कितना है n, तो n स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर लंब कितना है निकालना है हमको, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है m, तो इसको m का स्क्वायर लिख लेंगे। जब m स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब हमें लंब का मान निकालना है तो क्या करेंगे, लंब स्क्वायर है यहाँ पे, तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे। तो जब इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ गया अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये लंब आ गए। अब क्या है, आपके सामने सभी भुजाएं आ गई हैं, आधार भी आ गया है, कर्ण भी आ गया है और लंब भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है उसको हम नोट करेंगे। तो मान हमें किसका निकालना है, टेन थीटा माइनस काट थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ टेन थीटा माइनस काट थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार माइनस काट थीटा का होता है आधार बटे लंब, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। इसमें हम मान रख लेते हैं सभी के। लंब कितना आया था, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में आधार कितना है, आधार है हमारा m, यहाँ पे m लिख लेते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा लिख देंगे हम, यहाँ पे आधार ऊपर कर देंगे, ये m यहाँ पे है, आधार ऊपर कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे हम n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसको, इस भिन्न को हम हल कर लेंगे। इस भिन्न को सही से आप लोग समझिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हर की गुणा होती है हर में लिखते हैं और तिरछी गुणा होती है ऊपर लिखते हैं, ये रूल अपनाएंगे। तो जब हर समान नहीं होते हैं तो क्या करेंगे हम, इसकी गुणा करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो यानी कि m गुणे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो हर और हर की गुणा की तो हर में लिख लिया हमने, ऊपर क्या होगा, तिरछी गुणा होगी। जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो क्या होता है, जब रूट एक जैसे मिलते हैं तो गुणा में रूट हट जाता है। जैसे x रूट x और रूट x की गुणा करो तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान कर लो। इसी तरीके से क्या होगा, जब इसकी गुणा होगी तो जो रूट के अंदर लिखा है वही आएगा, यानी कि क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। माइनस ये वाला माइनस लगाया मैंने यहाँ पे, m और m की गुणा होगी तो क्या आएगा, m स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, जब रूट की गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट हट गया है। अब देखिए आप लोग n स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला है, ये n स्क्वायर लिख लिया, m स्क्वायर दोनों जुड़ रहे हैं, ये माइनस का m स्क्वायर, माइनस का m स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर बटे में क्या करेंगे, ये m लिखा था, m लिखा रहने देंगे, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये भी ऐसे उतार लेंगे। तो इस प्रकार से जो ये सवाल है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान करके भिन्न हल कर लेना और बहुत ध्यान देके इस सवाल को हल करना है, जिससे कि बिल्कुल गलती ना हो। तो इस तरीके से ये 22वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में 23वें से सवाल स्टार्ट करेंगे। यहीं तक रखते हैं ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महत्वपूर्ण सवालों के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।